हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की पुस्तक से एक कहानी जिसका नाम है हार की जीत को पढ़ेंगे। यह कहानी एक उदार दिल व्यक्ति बाबा भारती की कहानी है। जैसा कि इस कहानी के शीर्षक का नाम हार की जीत है, तो हार हुई या जीत, इस कहानी को पढ़ने के क्रम में हम लोग समझेंगे। यह कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आज हम लोग इसके पहले पार्ट को पढ़ेंगे और कल हम लोग इसे पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हार की जीत। यह कहानी एक उदार दिल व्यक्ति की है जिसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं धोखे की खबर सुनकर लोग गरीब व अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दें। इसके लिए वह अपनी प्रिय वस्तु की ओर से भी मुंह मोड़ लेता है। मोड़ लेना यानी कि अलग हो जाना, दूर हो जाना। परोपकारी व्यक्ति केवल दूसरों की चिंता करता है, स्वयं के लाभ हानि से उसे कोई सरोकार नहीं होता। परोपकारी व्यक्ति यानी जो दूसरे का ख्याल रखता है, दूसरे के लिए नेकी का काम करता है, वो क्या कहलाता है? परोपकारी व्यक्ति। सरोकार का अर्थ यहाँ है कोई सरोकार नहीं होता, यानी कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, उसे लाभ हो रही है या हानि। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार, साहूकार यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, उन्हें कहा गया है साहूकार। तो साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। किसको देख करके? घोड़ा देख करके। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी घोड़े को दे देते पूरा टाइम अपना, जो उनको भजन के बाद समय बचता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था। जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना होना मतलब उसके जैसा कोई और दूसरा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा करना यानी कि जो पीठ सहलाना, पीठ को सहलाते थे। पेटिंग एंड एनिमल्स भी इसे कहा जाता है। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल असबाब यानी धन दौलत, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना यानी दुख उनके लिए असह्य थी, यानी कि असहनीय थी। वो सहन नहीं कर सकते थे कि कोई वो अपने घोड़े से दूर हो जाए कभी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी, यानी कि बहुत मुश्किल था उनके लिए सुल्तान से अलग होना। फिर क्या करें? मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा। कौन कह रहे हैं? बाबा भारती अपने आप ही कह रहे हैं। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति सी हो जाना, भ्रांति का अर्थ यहाँ है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूँगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनको लगता था कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घाटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे यानी कि आश्चर्य होता था सभी को। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति यानी कि उसका जो यश है, उसके कानों तक पहुंची। किसके कानों तक पहुंची? खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची। खड़ग सिंह कौन है? एक डाकू उस इलाके का।
प्रसिद्ध डाकू। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। इसका हृदय? खड़ग सिंह का। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। पहुंचा और नमस्कार कर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। कौन बोलता है? खड़ग सिंह। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये कौन कह रहा है? खड़ग सिंह। और विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, कौन कह रहे हैं? बाबा भारती। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल में पहुँचे यानी जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्तबल, जो घोड़ा का रहने का जगह होता है। अभिलाषा मतलब इच्छा थी। छवि यानी कि इमेज जो है वो क्या? हृदय में इमेज को छवि कहा गया है। मोह लेगी यानी कि मोह लेना यानी कि मन को प्रसन्न कर लेना। हाँ, अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने क्या किया? घोड़े को बहुत घमंड से दिखाया, क्योंकि घोड़ा उनका बहुत ही प्यारा था, सुंदर था, बलवान था, हर तरीके से फिट था। तो उन्होंने घोड़े को घमंड से दिखाया और खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। ठीक है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, पर ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका यानी कि सुंदर घोड़ा। किसकी आंखों से नहीं गुजरा था? ये जो खड़ग सिंह डाकू है उसकी आंखों से। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, यानी बहुत ही करुणा से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाएं, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगें। एकाएक उचक्कर यानी कि उछलकर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, यानी कि वायु वेग से उड़ने लगा, यानी उसकी गति क्या थी? बहुत तेज थी। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी कि जलन उसको बहुत होने लगा, बहुत ज़्यादा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब भुजाओं में बल होना। बाहुबल यानी कि क्रिमिनल टाइप का भी कह सकते हैं उसे। बाहुबल था और आदमी भी, क्योंकि वो डाकू था तो वो उसके पास आदमी भी था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल जहाँ पे घोड़ा रहता था उसकी रखवाली में क्या होने लगी? कटने लगी, क्योंकि बाबा भारती को डाकू खड़ग सिंह ने क्या कह दिया था कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय उनको लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की
नाई, मिथ्या समझने लगे। नाई यानी कि उसकी सिमिलरिटी के तरह, यानी कि उस एक भय को जो है एक मिथ्या समझने लगे, झूठ की तरह उसको समझने लगे कि बाबा भारती को बोल तो दिया उसने, डाकू खड़क सिंह ने, तो अब वो नहीं आएगा। कुछ दिन महीने बीत गए तो उनको लगा कि अब वो कुछ नहीं करेगा मेरे घोड़े को। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, क्योंकि वो क्या हो गए थे, इत्मीनान हो गए थे ना कि हमारा घोड़ा को अब वो नहीं ले जाएगा, क्योंकि कुछ महीने बीत गए थे। तो उन्हें लगा अब मेरे घोड़े को वो हमसे दूर नहीं ले जाएगा, वो नहीं अब मेरे पास ही रहेगा। कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते, यानी कि फूले न समाते यानी मन ही मन बहुत खुश होते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी गरीब की सुनते जाना। क्या आवाज़ आई उनको जब वो घूम रहे थे अपने घोड़े पे, तो कि इस कंगले की सुनते जाना, यानी कि गरीब की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी, यानी दुख था। बाबा ने घोड़ा रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं कहानी को। यानी कि बाबा भारती को कौन मिला? एक अपाहिज मिला रास्ते में। जब वो लेकर के जा रहे थे अपने घोड़े को, तो अपाहिज मिला और बहुत ही करुणा से कहा कि इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में क्या थी? करुणा थी। बाबा भारती रुक गए। रुक करके उन्होंने रुका तो देखा कि एक वृक्ष की छाया में एक अपाहिज कराह रहा है। तो बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आज यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट हम लोग इसे कल पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।